जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में हम देखेंगे, आप लोग टाइटल देख रहे होंगे, क्लास 12 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स। तो आप लोग का अगर बोर्ड एग्ज़ाम देना है आपको 2025 में, तो 2025 के लिए स्पेशली वीडियो है कि टॉप 75 क्वेश्चन जो भी फिजिक्स के हैं, इसका सलूशन एक अलग वीडियो में, लेकिन केवल टॉपिक वाइज जो टॉपिक है, यहाँ से आप लोग पेज देख रहे होंगे, पूरा हमने नोट किया है 75 तक। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे पूरी 75 टॉपिक, फर्स्ट फिजिक्स सेकंड फिजिक्स दोनों मिलाकर टोटल 14 चैप्टर हैं। तो 14 चैप्टर से जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप इसको शॉर्ट आंसर में या बहुविकल्पी में या लॉन्ग आंसर में, सभी में से क्वेश्चन इन टॉपिकों में से फंस जाएगा। ठीक है, तो आप ये 75 टॉपिक यदि तैयार कर लेते हैं तो आपका स्कोर 70 में से कहीं ना कहीं 60 प्लस तो हो ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं टॉपिक बारी बारी से बिना समय गंवाए। पहली टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। आप लोग टॉपिक देखकर जान जाएंगे कि चैप्टर पहले का है, दूसरे का है, तीसरे का है। इसमें हमने चैप्टर डिवाइड नहीं किया है। ठीक है, चैप्टर डिवाइड नहीं किया है, केवल आप लोग को टॉपिक एक लाइन से सब कुछ लिख दिया गया है। तो आप लोग चैप्टर डिवाइड अपना कर लीजिएगा। बाकी पहली टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है। दूसरी है कूलाम का नियम, पहले चैप्टर से है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत बल रेखाएं तथा इनके गुण, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला, ये आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, बल आघूर्ण। ठीक है, छठवीं टॉपिक है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी या निरक्षी स्थिति में तीव्रता का व्यंजक। अब देखिए यहाँ से आप लोग का पहला, अभी तक तो ये पहला ही चैप्टर चल रहा है। सातवीं टॉपिक है गॉस का प्रमेय और अनुप्रयोग। आठवीं टॉपिक है रेखीय आवेश घनत्व। इसमें लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर जो भी है, सब का सब एक ही पेज में कवर है। तो आप इसको लॉन्ग आंसर में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट आंसर में, जहाँ आपका क्वेश्चन फंसे। ठीक है, यहाँ तक हो गया था रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। 9वीं टॉपिक है। 10वीं है कि वैद्युत विभव की परिभाषा, मात्रक एवं बीमा। 11वीं टॉपिक है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। 12वीं टॉपिक है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी या निरक्षी स्थिति में विभव। समविभव पृष्ठ तथा इसकी विशेषताएं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ से आप लोग समझ रहे होंगे कि ये कौन से चैप्टर में हम लोग पहुँच गए हैं। तो मैंने पहले बताया, मैंने चैप्टर वाइज नहीं छाटा है, पूरी किताब से 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है। अब इसको तैयार जरूर कीजिएगा। समविभव पृष्ठ तथा इसकी परिभाषा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, धारिता की परिभाषा, मात्रक एवं बीमा। 16वीं टॉपिक है विलगित गोली चालक की धारिता का व्यंजक। 17वीं टॉपिक है संधारित्र का समायोजन। 18वीं टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। 19वीं टॉपिक है संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। 20वीं टॉपिक है अनुगमन वेग या अपवाह वेग। तो ये टॉप 20 टॉपिक जो थी, ये एक पेज में, आप इस पेज में देख रहे होंगे, कवर हो गई। चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं। देखिए 20 टॉपिक हो गई। अभी 21वीं टॉपिक देखते हैं। 21वीं टॉपिक क्या है, धारा घनत्व। 22वीं क्या है, गतिशीलता, ओम का नियम। ये 60 में भी पूछ सकता है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है, वैसे जहाँ तक आशा है कि वो 60 में ही पूछे। ठीक है, 24वीं टॉपिक है वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति। 25वां है सेल का समायोजन, ये आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। चलिए 25वां है सेल का समायोजन। 26वां है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। 27वां है किरचॉफ का नियम। 28वां है व्हीटस्टोन सेतु। ये तो देखिए लॉन्ग आंसर में भी बहुत ज़रूरी है, शॉर्ट आंसर में भी ज़रूरी है, और इसमें जितने भी शॉर्ट आंसर मध्य वाले हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, किरचॉफ का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इस पीडीएफ में जितने भी पेज हैं, मैं किसी को इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा हूँ, वे ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फालतू की टॉपिक इसमें नहीं ली गई है, जो आपके सिलेबस में है वही सेम है। ठीक है, किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु, बायो सेवर्ट का नियम था अनुप्रयोग। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारा सलूशन मैं आपको इस चैनल पे करा दूंगा। ठीक है, देखिए 30वीं टॉपिक है एम्पियर का परिपथीय नियम तथा इनके अनुप्रयोग। 31वीं टॉपिक है दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल, ये भी इंपॉर्टेंट है। चल कुंडली धारा मापी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 33वीं टॉपिक है कि चुंबकीय क्षेत्र में लूप पर लगने वाला आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लव चुंबकीय पदार्थ। नति कोण, नमन कोण, दिक्पात कोण, ये भी इंपॉर्टेंट है। फैराडे का, 1 मिनट, यहाँ तक हो गया था। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, प्रतिचुंबकीय, अचुंबकीय तथा लव चुंबकीय पदार्थ, नति कोण, नमन कोण, या इसको दिक्पात कोण भी कहते हैं,
ये भी इसके अंदर है। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेंज का नियम, स्व प्रेरण अन्योन्य प्रेरण गुणांक, एलसीआर परिपथ, वाटहीन धारा और एसी जनित्र डायनेमो। यहाँ तक आपको 42 टॉपिक तक मैंने कवर करा दिया। देखिए पहले पेज पर हमने 1 से लेके पूरा 20 तक इस पेज पे, और यहाँ पर 21 से लेके लास्ट तक 42 तक हमने कवर करा दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 42 टॉपिक तक हो चुका है। 42वीं टॉपिक है एसी जनित्र डायनेमो, ठीक है। चलिए अगले पेज पर आते हैं। 43वीं टॉपिक क्या है? देखिए ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि, ये तो जरूर पूछेगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। 44वीं टॉपिक है वैद्युत चुम्बकीय तरंग तथा इनका गुण, वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के उपयोग, प्रकाश का परावर्तन। अब आप लोग अब ये समझ रहेंगे कि टॉप 45 टॉपिक तक फिजिक्स फर्स्ट पेपर था, टॉप 45 क्वेश्चन तक फिजिक्स फर्स्ट का था। प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या है? फिजिक्स सेकंड पेपर में हम लोग आ गए। अब 46 से क्या होगा? सेकंड पेपर स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण का सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन। 49वीं टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं अनुप्रयोग, पतले लेंस का सूत्र, लेंस मेकर का सूत्र, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, सूक्ष्मदर्शी व खगोलीय दूरदर्शी। 55वीं टॉपिक है कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस से भी रिलेटेड जितना क्वेश्चन है फिजिक्स में सेकंड पेपर से बहुत पूछा जाता है, तो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत भी बहुत पूछा जाता है, इसको भी तैयार कर लीजिए। प्रकाश का व्यतिकरण, इस पर तो पूरा एक चैप्टर ही है। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, एकल झिर्री के लिए व्यंजक, विवर्तन के कारण, ये भी पूछा जाता है। पोलराइजेशन, देखिए अगली टॉपिक है पोलराइजेशन से है। 59वीं टॉपिक प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइड का उपयोग, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके भी जितने भी इक्वेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर्ट्ज तथा लेनार्ड परीक्षण, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। देखिए ये प्रकाश विद्युत प्रभाव और आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। इसका सारा क्वेश्चन और उसके सामने आंसर में ऐसा करके वीडियो लाऊंगा आपका फिजिक्स के पेपर से पहले। आप यहाँ तक देखिए 63 टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गए, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि 75 टॉपिक हैं टोटल, तो 64 से लेके 75 तक नीचे हैं। देखिए 64वीं टॉपिक द ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य, इसका भी नाम आपने बहुत सुना होगा, तो द ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य भी पूछा जाता है। अल्फा कण प्रकीर्णन, रदर का परमाणु मॉडल, देखिए इसके लिए भी ये भी मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट। बोहर मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3, 4 नंबर में तक ये पूछा ही जाता है। इनमें अंतर, इनकी परिभाषाएं, ठीक है। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E = mc², इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, ठीक है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, इससे भी पूछा जाता है। ठोस में ऊर्जा बैंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको पढ़ लेंगे। संधि डायोड, देखिए संधि से भी डायोड से अग्रदिशिक है, पश्चदिशिक है, संधि डायोड दिष्टकारी के रूप में, इससे ट्रांजिस्टर, इन सब चीज़ों से भी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप तैयार रखेंगे। बाकी आप अदर इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी जैसे फिजिक्स की टॉप 75 क्वेश्चन, फिजिक्स फर्स्ट पेपर, फिजिक्स सेकंड पेपर दोनों से हमने लिया है, तो इसी प्रकार हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पे आता रहेगा, ठीक है। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।